बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोंकोलाइटिस के होम रेमेडी के हवाले से। पहले भी 2-3 वीडियोस मैंने बनाई है ब्रोंकोलाइटिस के ऊपर, जिसमें हमने डिटेल में बात की है कि ब्रोंकोलाइटिस होता क्या है, कैसे इसके इलाज किया जाता है और उसके पीछे वजूहात क्या होती हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में पहले बात हो चुकी है। ब्रोंकोलाइटिस जो है वो ब्रोंकियोल्स की इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है और ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। स्पेशली बुक्स में ये कहा जाता है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। लेकिन अब क्योंकि इस मॉडर्न एरा में देखा गया है कि ये जो डिज़ीज़ है, ये 1 साल की एज लिमिट रह गई है कि 1 साल या उससे कम उम्र के बच्चों में मोस्ट कॉमनली ब्रोंकोलाइटिस डेवलप होता है। वो 2 साल वाली बात जो है वो बुक्स में ही रह गई है। और जो इसकी पीक एज होती है वो 6th मंथ होता है, मतलब 6वां महीना जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमनली ये कंडीशन जो है वो डेवलप होती है। क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो इसके पीछे एक वजह जो बनती है वो एक वायरस होता है और उस वायरस का नाम है रिस्पायरेटरी सिंसेशियल वायरस। बाज़ लोग इसको रिस्पायरेटरी सिंसिटियल वायरस पढ़ते हैं। उसके अलावा एडिनो वायरस है, रहीनो वायरस है और बहुत सारे वायरसेस हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन वायरस है वो है रिस्पायरेटरी सिंसेशियल वायरस। अब जब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, इसमें किसी किस्म का कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। हाँ, क्योंकि बाज़ औक़ात जब ये डेवलप होता है तो उससे फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, तो उसको कवर करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं। लेकिन यूजुअली इसके लिए कोई ख़ास मेडिसिन नहीं बनी हुई है। इस तरह के मरीज़ों को सिम्प्टोमेटिक ट्रीट किया जाता है। ऑक्सीजन दिया जाता है क्योंकि शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होता है, फ़ीवर होता है, कफ़ फ्लू होता है, वीज़ होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो एक अहम पॉइंट है कि इस तरह के मरीज़ों में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि सीवियर किस्म के शॉर्ट ऑफ ब्रेथ में पेशेंट चला जाता है। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स है वो हम उस वक़्त देते हैं जब हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हुआ है या हो रहा हो। अच्छा, अब क्योंकि इस वीडियो का मेन मुद्दा है होम रेमेडी के हवाले से, तो इस तरह के जो मरीज़ होते हैं जब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं इस तरह के बच्चों को, तो हम उनको 2 तरह के होम रेमेडीज़ जो है वो बता रहे होते हैं। वही होम रेमेडी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। अगर किसी का बच्चा इस तरह की कंडीशन से सफ़र कर रहा है, ब्रोंकोलाइटिस कन्फर्म हुआ और आप डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ से उसने कहा कि जी बच्चे को ब्रोंकोलाइटिस है और उसने अगर ये होम रेमेडी नहीं भी बताई हो, तो ये स्टैंडर्ड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों में। आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने जो है वो जो इसमें जो पहली होम रेमेडी है वो कुछ इस तरह से है कि आपने जो है वो ब्लैक टी बनानी है। मतलब जो चाय जिसे हम बनाते हैं, जो सुर्ख चाय या जिसको काली चाय कहा जाता है, वो जो हम बनाते हैं जिसमें दूध नहीं डालते हैं, वो चाय आपने बनानी है। बनाने के बाद उस चाय का जो 1 टीस्पून होगा वो आपने लेना है और उसमें अंडे की जो ज़र्दी है, एक तो सफ़ेदी है, एक ज़र्दी है। जो ज़र्दी है, जो पीला हट है, वो आपने उस 1 टीस्पून जो चाय है, यानी 1 चम्मच चाय जो है, उसमें आपने उस ज़र्दी को अंडे की जो है वो मिक्स करना है। याद रखें अंडा उबालना नहीं है। मतलब जिस तरह ताज़ा अंडा होता है, उसको आपने तोड़ दिया, सफ़ेदी को अलग करके जो ज़र्दी है उसको आपने उस 1 चम्मच चाय के अंदर मिक्स करना है। जब आप उसको मिक्स करेंगे तो वो दूध की शक्ल इख्तियार करेगा और फिर वो अपने बच्चे को आपने पिलाना है। 3 दिन ये अमल करना है। पहले दिन आपने इसी तरह से आपने बना के, मतलब अंडे की ज़र्दी, 1 चम्मच चाय, ब्लैक टी की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपने उसमें मिक्स करके पहले दिन आपने बच्चे को पिलाना है, रात को सोने से पहले। अगले दिन जो है वो दूसरा जो होम रेमेडी है वो करनी है। स्पिरकी जो है वो आसानी से पंसारों की शॉप में मिलती है। स्पिरकी आपने लेनी है और स्पिरकी की चाय बना के बच्चे को सोने से पहले पिलाना है। 3 दिन ये अमल करना है। पहले दिन अंडे की ज़र्दी, 1 टीस्पून ब्लैक टी मिक्स करके अपने बच्चे को पिलाया। अगले दिन स्पिरकी की चाय पिलाई। फिर अगले दिन दोबारा उसी तरह से जो है वो अंडे की ज़र्दी और 1 चम्मच चाय की मिक्स करके बच्चे को पिलाना है। फिर अगले दिन इस तरह से जो है वो स्पिरकी की चाय पिलानी है। तो 3 दिन ये अल्टरनेट पे ये जो 2 होम रेमेडीज़ हैं वो अगर आप करते हैं तो इससे रिलीफ़ मिलता है। क्योंकि देखिए इसमें ये ज़रूरी है ये होम रेमेडी, हम हर तरह के बच्चों को जब भी ब्रोंकोलाइटिस के साथ आता है तो उनके पेरेंट्स को बता रहे होते हैं कि ये होम रेमेडी अपने घर में करनी है। इसकी वजह ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है कि आप ये नहीं कह सकते कि जी किसी और इन्फेक्शन की तरह इसमें ये एंटीबायोटिक जो है वो दोगे तो इससे ख़त्म हो जाएगी। सपोर्टिव ट्रीटमेंट है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट में ये जो होम रेमेडी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी होम रेमेडी के हवाले से कि अगर किसी का बच्चा ब्रोंकोलाइटिस से सफ़र कर रहा है
तो बजाय दवाइयों के पीछे चले जाए, इस तरह की होम रेमेडीज़ को आप यूज़ करते हैं तो उससे बेहतरी आ सकती है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।